कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। इसके साथ पढ़ाई लिखाई तो अपनी चल ही रही है। तो आ चुका हूं मैं कहां पे जी, हाँ आपने सोचा वहीं पे 6 आउट ऑफ 11 क्वेश्चन पे आ चुका हूं और अब अपन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मुझे पर्सनली लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। इसके आने की संभावना बहुत है। देखो आता है नहीं आता, लेकिन फिर से रिमाइंड डिटेल एक बार देख लेना। अच्छा, डिटेल के अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है तो यहाँ पे अंतिम प्रहार में अपन इसको निपटाएंगे। क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। ये तीन क्वेश्चन तीन पार्ट के अंदर डिवाइड है। कोई एक भी पूछा जा सकता है, बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, किसी इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, या तीनों एक साथ पूछा जा सकते हैं। डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड के ऊपर। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते क्या है और मेमोरेंडम होता क्या? बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो हमारी कंपनी रहेगी उसका कुछ करना होता है, यानी उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, बराबर। तो हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते समय क्या नाम रखते हैं? उसका नेम लिखते हैं, ठीक है। उसके डायरेक्टर का नाम लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं? उसका एड्रेस लिखते हैं। इसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रेशन में और क्या लिखा जाता है? बिजनेस, यानी कि कौन सा बिजनेस टाइप है, बिजनेस का टाइप लिखा जाता है, बराबर। बिजनेस का टाइप लिखा जाता है, बिजनेस का नाम लिखा जाता है, बिजनेस का एड्रेस लिखा जाता है, डायरेक्टर लिखा जाता है, डायरेक्टर की प्रोफाइल लिखी जाती है और शेयर होल्डर का पैटर्न लिखा जाता है। डिफरेंट और कंपनी के रूल्स, मिशन, विजन ये भी लिखे जाते हैं। मिशन, विजन, ठीक है। और इसके अलावा कंपनी की डिटेल्स, यदि कंपनी पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, कंपनी एक छोटी फर्म थी तो उसकी कुछ बैलेंस शीट होगी, कुछ प्रॉफिट कमाती होगी, तो फाइनेंशियल डिटेल्स ये सारी की सारी चीजें कंपनी के बारे में लिखी जाती हैं। अब इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो कंपनी का नाम देना होगा, एक उसका पैन कार्ड लगेगा, कंपनी का एक बिजनेस पैन कार्ड लगेगा, कंपनी का टाइप लगेगी कि कौन से बिजनेस का टाइप है, आप किस में डील कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट की डील कर रहे हैं, कब रजिस्ट्रेशन कराना है, कंपनी का नाम, डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर्स के नाम क्या है, उनकी सैलरी क्या है, शेयर होल्डर का पैटर्न क्या है, फाइनेंशियल आपकी कैपेसिटी कितनी है, वो सारी की सारी चीजें कंपनी रजिस्ट्रेशन में लिखी जाएंगी। ये तीनों चीजें ही मिलकर कंपनी के प्रोस्पेक्टस में आती है, कंपनी के मेमोरेंडम में आती है, कंपनी के आर्टिकल में आती है। लेकिन कुछ चीजें मेमोरेंडम में आती है, कुछ चीजें प्रोस्पेक्टस में आती हैं और कुछ चीजें आर्टिकल में आती हैं, ठीक है। तो अब ये कुछ क्या है ये अपन अभी देख लेते हैं कि कौन सी चीज कहां लिखी जाएगी। ये अगर पॉइंट्स याद हो गए ना तो इन्हीं के आजू बाजू पूरे का पूरी ये रामायण घूमती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है आर्टिकल? क्या कह रहा है? आर्टिकल इज द एसोसिएशन ऑफ द फॉर्म, article is the association of form of document that specify regulation of a company operation and define the company purpose। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा है कंपनी का ऑपरेशन, कंपनी का पर्पस, यानी कंपनी का ऑपरेशन यानी डेली रूटीन की क्या एक्टिविटी रहेगी, कौन आएगा कौन जाएगा, कब छुट्टियां रहेंगी, कौन सी छुट्टियां अपन को मिलेगी, कौन सी छुट्टियां नहीं मिलेगी, कौन सा जॉब टाइमिंग रहने वाला है, कितने शिफ्ट में काम करेगा, 12 आवर्स कंपनी, 8 आवर्स कंपनी, 10 आवर्स कंपनी, 24 आवर्स कंपनी है, ये ऑपरेशनल रिलेटेड एक्टिविटी। कंपनी का पर्पस, कंपनी का पर्पस क्या है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, सर्विस मार्केटिंग में तो क्या कर रहा है। द डॉक्यूमेंट lays out how tasks are to be accomplished within the organization। क्या बोला है? within the organization। फिर से वर्ड पकड़ना, within the organization including the process of appointment directors are to handling the financial record। अब इसमें याद रखो किसमें बोला है? विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो विद इन क्या होता है? घर का होता है कि बाहर का होता है? तो विद इन, यहाँ पे वर्ड क्या निकल के आया? विद इन। तो विद इन का मतलब, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इंटरनल। क्या बोल सकता हूं? इंटरनल। यानी कि जो आर्टिकल होंगे वो हमारी सुविधाओं के लिए हमने डिजाइन करे हैं, हमने हमारी सुविधाओं के लिए खुद के लिए डिजाइन करे हैं, दैट इज द इंटरनल, यानी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कॉल्ड द आर्टिकल्स। इतनी सी बात है। क्या बात है
जब दिल की बात हो और दिल में छुपा रखी हो तो वो इंटरनल बात कहलाती है और वही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोस्पेक्टस। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने गए तो आपके कॉलेज वालों ने आपको क्या दिया? एक प्रोस्पेक्टस पकड़ा दिया। इस प्रोस्पेक्टस में कोई डिटेल्स लिखी हुई होती है। तो कॉलेज वालों ने आपको क्यों दिया प्रोस्पेक्टस? ताकि आप कॉलेज में एडमिशन लें। लेकिन कंपनी कॉलेज में, कंपनी तो जॉब के लिए कभी प्रोस्पेक्टस देती नहीं है। तो कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब है? कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि कंपनी को क्या चाहिए? फंड चाहिए। सॉरी, हाँ, कंपनी को क्या चाहिए? फंड चाहिए। तो जब उनको फंड चाहिए तो वो इशू करते हैं, इशू पब्लिक ऑफर। इसको क्या करते हैं? बोलते हैं आईपीओ। आजकल बहुत आईपीओ चल रहा है। एलआईसी का आईपीओ आया है, जोमेटो का आईपीओ आया था, पेटीएम का आईपीओ आया था। आईपीओ बहुत चल रहा है। बच्चा शेयर मार्केट में डील कर रहा है। लेकिन आईपीओ है क्या? आईपीओ इशू करने से पहले कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी डिटेल्स होती है, कंपनी बैलेंस शीट होती है, कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस होते हैं, कंपनी की अबाउट अस का कॉलम होता है, कंपनी के डायरेक्टर्स की पूरी डिटेल्स होती है, कंपनी की बेसिक सारी इंफॉर्मेशन वो होती है जो कंपनी के इन्वेस्टर को उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी होती है। सो दिस इज द प्रोस्पेक्टस। अब यहाँ पर प्रोस्पेक्टस क्या है? इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि कुछ भी फाकलबाजी नहीं चलेगी। अपनी की कॉपी नहीं है कि कुछ भी लिख दो, ठीक है। विच इज द पब्लिक कंपनी रेज फंड। जब पब्लिक कंपनी फंड करना चाहती है तब प्रोस्पेक्टस की जरूरत होती है। प्राइवेट कंपनी को जरूरत नहीं होती क्योंकि वो फंड रेज करने के लिए मार्केट में जाती नहीं है। आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन प्रमोटर्स प्ले द इंपॉर्टेंट रोल टू मेकिंग द प्रोस्पेक्टस। द प्रोस्पेक्टस इज अ नोटिस, द प्रोस्पेक्टस इज अ नोटिस document, circular advertisement through which a public company appeals for a fund for the public। यानी पब्लिक से आवेदन, जैसे अभी आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था, उससे पहले एलआईसी का आईपीओ, उसके बाद एलआईसी का आया, पेटीएम का आया, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने आईपीओ लॉन्च करे, यानी इशू पब्लिक ऑफर। तो उसके लिए वो प्रोस्पेक्टस पहले इशू करती है। इशू पब्लिक ऑफर आईपीओ लाने से पहले उसी फॉर्म को प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। पहले क्या होता था? पहले आईपीओ ऑनलाइन नहीं आते थे, डिजिटल वे में नहीं आते थे, है ना। कंपनी खुद के नोटिस बोर्ड पे लगा देती थी या सेंसेक्स के ऑफिस के बाहर लगा देती थी कि हमारा आईपीओ आने वाला है, हमारा शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाला है। तो वही प्रोस्पेक्टस कहलाता था। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, कॉलेज की सारी जानकारी होती है कि इतना प्लेसमेंट रहा, वही प्लेसमेंट तो इतना लिख सकते हैं कि क्या कहना, और एंड में ग्राउंड रियलिटी अपन को मिलती नहीं है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? बहुत में मिलती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे कॉलेज खराब है। अपन को कहते हैं कि कुछ कॉलेज अच्छे भी वर्कआउट कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर मेहनत भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। डिपेंड करता है बच्चा भी कितनी वर्कआउट कर रहा है। तो ठीक है, स्किल एनहांसमेंट पे अपना एक लेक्चर बाकी है, जल्दी में एक लाइव सेशन उसके लिए लेंगे अपन स्किल एनहांसमेंट के ऊपर, और मैं उसमें बात करूंगा आपसे, ठीक है। एक बार बस ये अपना एग्जाम निपट जाए, फिर तो देखो आपका लेवल ही हम अलग करने की कोशिश करेंगे। जो इस चैनल से जुड़ा हुआ रहेगा, मैं उसको चाह रहा हूँ कि वो उसका एमबीए जो हो वो अलग लेवल पे चला जाए, मतलब कि वो केवल बुकिश ना रह के वो चले कि प्रैक्टिकल नॉलेज हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके सारे फंडे सिखाए जाएंगे, है ना। तो बस मेरे को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, आपके एग्जाम हो जाते हैं, फिर आप भी फ्री और मैं तो फ्री रहता ही हूँ, है ना। तो अपन काम करते हैं। तो चलिए, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है वो बन रहा है मेमोरेंडम और आर्टिकल के ऊपर। क्या बन रहा है? मेमोरेंडम और आर्टिकल के डिफरेंस के ऊपर। बराबर बात है। अब मैंने क्या कहा था? आर्टिकल किसके हैं? घर वाले हैं। तो आर्टिकल हमेशा सेकेंडरी होते हैं, क्योंकि घर की वो है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर की चीज हमेशा खराब होती है, तो ये हमेशा सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी कौन से होता है? मेमोरेंडम, यानी कि ये भी एक तरीके के रिटर्न डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये हमने किसके लिए रख रखे? इन्वेस्टर्स के लिए रख रखे हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कौन सी डिटेल्स होती हैं जो बाहर के लोगों को दिखाने के लिए होती है, ठीक है। इट इज सबऑर्डिनेट होते हैं ये, और ये एक्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं, और आर्टिकल इसके सबऑर्डिनेट होते हैं। यानी कि कौन किसका? पहले आर्टिकल बनेंगे फिर मेमोरेंडम बनेंगे, ऐसा नहीं। पहले मेमोरेंडम बना दिए जाते हैं, पहले बाहर लोगों के लिए बना दिए जाते हैं। रूल्स रेगुलेशन तो बार बार अमेंड होते रहते हैं कि कॉलेज अब 9 बजे से नहीं 8 बजे से लगेगा, 10 बजे से लगेगा, 11 बजे से लगेगा, आज छुट्टी रहेगी, तो वो बाद में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर के लिए अपन मेमोरेंडम बनाते हैं, ठीक है। एवरी कंपनी के लिए बनाना मस्ट है, भले वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, बड़ी हो, छोटी हो, मेमोरेंडम बनाना मस्ट है, क्योंकि उसको रजिस्टर्ड करना है। और यहाँ पर क्या है?
अब पब्लिक कंपनी अडॉप्ट कर सकती है कि आर्टिकल अगर कुछ आपको नहीं बनाने तो क्या एक टेबल है बना रखी है कंपनी एक्ट में, वो कि वो आप कर सकते हो। मेमोरेंडम के अंदर अल्टरेशन काफी दिक्कत आती है। अल्टरेशन का मतलब समझते हैं, यानी चेंज करना, है ना। अपन शर्ट अल्टर करने जाते हैं, अपन बोलते हैं भैया वो एक ऐड आता था, किसका, मंच का ऐड आता था, एक ब्लॉक छोटी कर दो, तो वो क्या करने गया था, अल्टर करने गया था। तो इसी तरीके से याद रखना कि मेमोरेंडम में अल्टर कराना काफी दुखदाई है, यानी कि स्ट्रिक्ट प्रोसेस है, यानी स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। जबकि आर्टिकल में अल्टर कराना इजी है, क्योंकि घर की बात है, ये बाहर की बात है, स्ट्रिक्ट प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है। अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इवन ऑल द मेंबर्स कैन नॉट रेक्टिफाई, यानी कि अल्ट्रा वायरस, ठीक है, अल्ट्रा वायरस इज द काइंड ऑफ मेमोरेंडम, यानी कि एक तरीके का मेमोरेंडम होता है। मेमोरेंडम में ही एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट प्रोविजन है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि आज से कोई बोले कि जियो कंपनी आज से क्या करेगी, आज से हमारी जियो कंपनी रेलवे के अंदर जा रही है, तो जियो तो जा सकती, खैर वो पब्लिक प्राइवेट कंपनी है ना, पब्लिक कंपनी। रिलायंस कह रही कि अब हम रेलवे की रेल डब्बे बनाएंगे, अब हम ये सब ये ऑयल का काम बंद करेंगे, तो आप अपने मन से नहीं कर सकते, ये उसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। और इसमें मेंबर्स भी रेक्टिफाई नहीं कर सकते जब तक पूरा शेयर होल्डर उसमें बहुमत नहीं देता। ठीक है। और जैसे अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द इंट्रा वायरस मेमोरेंडम कैन बी रेक्टिफाइड, ये रेक्टिफाई किए जा सकते हैं। क्यों? अच्छा, अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या है? अल्ट्रा वायरस का मतलब यहाँ पर कोई वायरस से नहीं, अल्ट्रा वायरस का मतलब है विशेष। क्या मतलब है? विशेष। अब तो सर स्पेशली लिख देते हैं, लेकिन अब आपको पता ही है कि बुकिश लॉ है, तो लॉ के अंदर अलग लैंग्वेज लिख देते हैं, कभी रिसर्च में जाते हैं तो हम इसको सिग्निफिकेंस लिख देते हैं। तो अपन को सारी चीजें एक साथ पढ़नी पड़ती है, और मेरा फर्ज है आपको सारी चीजें एक साथ बता दूं। शायद आपको किसी ने बताया हो, नहीं बताया हो कि अल्ट्रा वायरस का मतलब, यहाँ पे रटा के थक जाते हैं बच्चों की कि अल्ट्रा वायरस रटो। अल्ट्रा वायरस अरे स्पेशल प्रोविजन होते हैं, स्पेशल सरकम सिग्निफिकेंस, है ना। रिसर्च मेथोडोलॉजी में गए तो वहां OR में गए तो सिग्निफिकेंस वर्ड आया, यहाँ आया तो अल्ट्रा वायरस आया, इंग्लिश में गए तो स्पेशल हुआ, है ना। हमारी क्लास में आ गए तो क्या बोला? अरे मिस्टर पिंटू बोला। क्यों? क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मजा आ रही ना? हाँ। अब क्या है? कंटेंट फंडामेंटल कंडीशन अपॉन द अलोन कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेट। यहाँ पर फंडामेंटल कंडीशन क्रिएट करते हैं और इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी रेगुलेट। यहाँ पर आर्टिकल के अंदर कौन सी चीजें आएगी कि कंपनी कैसे रेगुलेट होती है, और यहाँ पर फंडामेंटल कंडीशन लाइक कि जैसे कि अब मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। कौन सी कंपनी लें? चलो आप लेते हैं, अपन पतंजलि कंपनी लेते हैं। वैसे तो वो पतंजलि सोया के अंदर है, जो रुचि सोया है वो उनकी प्राइवेट पब्लिक कंपनी है। तो रुचि सोया कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसको पतंजलि ने अंडरटेक करा था, मतलब कि खरीद लिया था उस कंपनी को, और उसके बाद उसके शेयर बहुत भागे थे। ठीक है। तो अब ये क्या है? मेमोरेंडम और आर्टिकल। अपन रुचि सोया की बात कर रहे हैं। ठीक है। एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट जब बना होगा रुचि सोया कंपनी का, तो मेमोरेंडम बना होगा। उसके अंदर क्या लिखा होगा कि रुचि सोया कंपनी है किस चीजों का उत्पादन करेगी, ये बेसिकली उसके प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं, इसका रॉ मटेरियल यहाँ से आने वाला है, ये उसके टर्म्स एंड कंडीशन, ये इज द फंडामेंटल वर्क, है ना। और कैसे किया जाएगा, शिफ्ट टाइमिंग क्या रहेगा, लीव क्या रहेगी, कितने हम डायरेक्टर्स रखेंगे, क्या सारी चीजें होंगी, है ना, ये हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो उसके अल्ट्रा वायरस हुआ, अल्ट्रा वायरस क्या हुआ कि रुचि सोया कंपनी केवल 5 ही सप्लायर से डील करेगी, रुचि सोया कंपनी केवल 3 ही जगह सप्लाई करेगी, ये उनके अल्ट्रा वायरस के अंदर लिख दिया। तो ये चेंज नहीं किया जा सकता। जहां पे लिख दिया था कि रुचि सोया कंपनी 4 ही छुट्टियां देगी महीने में, तो अब 5 कर दी गई। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल में लिखा हुआ था। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इट मस्ट फॉर द एवरी कंपनी, यानी कि रुचि सोया ने भी बनाया था, लेकिन जैसे ही वो पतंजलि में गया उन्होंने टेबल ए ऑप्ट कर ली। टेबल ए करते नहीं है आजकल, तो सब अपनी बनाते हैं, क्योंकि अपनी अपनी डबली, अपने अपने राग। तो बट कोई जैसे कि हमारे जैसे आलसी रहते हैं कि अरे किसी और ने तो मेहनत करी होगी, वहां से ले लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है? टेबल ए गवर्नमेंट ने दे रखा है कि आप टेबल ए ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें अल्टर नहीं किया जा सकता कि रुचि सोया कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाती है, उसमें आप अल्टर वेराइटी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप सोचो कि ए प्रोडक्ट की जगह बिल्कुल अलग कैटेगरी में चल जाए कि अब अपन ऑर्नामेंट्स में डील करेंगे, ज्वेलरी में डील करेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, कर तो सकते हो पर स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। ठीक है। और इसमें इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं रहते हैं कि ठीक है अपन 5 की जगह 20 छुट्टियां रख सकते हैं, कोर्स 12 घंटे की जगह 24 घंटे कंपनी रन कर सकते हैं, 24 की जगह 16 घंटे कर सकते हैं, 16 की जगह 10 घंटे कर सकते हैं। कंपनी के इंटरनल रूल रेगुलेशन चेक किया जाता है, पहले 2
डायरेक्टर हुआ करते थे, अब 1 हुआ करेंगे। अब पहले उनको महीने की 20 छुट्टियां, 20 वर्किंग डे थे, अब 24 रहा करेंगे। अब सबकी यूनिफॉर्म हुआ करती थी, अब यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी दिक्कत आए तो जय श्री राम, और मस्त रहिए, खुश रहिए, है ना। और अच्छे से एग्जाम दीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे से अपन मार्क्स लाएंगे और अच्छा पेपर आप सबका जाएगा। हमारी तरफ से बहुत वेल विशेष है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।